हेलो एवरीबॉडी, क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन इस वीडियो में सीखेंगे। एक्सरसाइज 4.2। मेरी पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.1 तुम्हें कवर करवाई थी, इसमें 4.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है उसमें लिखा है गिव फर्स्ट स्टेप, यानी कि फर्स्ट स्टेप बताना है सिर्फ। ठीक है, तो ए में हमारा क्वेश्चन है x - 1 = 0। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इसको सॉल्व करने के लिए x लिखना है, -1 जो भी हमें नंबर दिया है वो लिखना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे x के साथ क्या है, -1 है, तो इसको अगर मैं हटाना चाहूँगी तो क्या लिखूँगी, +1। -1 और +1 क्या हो जाते हैं, कैंसिल होके 0 हो जाती है, यानी वो हट जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, x = 0 हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, इसमें +1 ऐड किया। ठीक है, बोथ साइड +1 करेंगे, इस साइड में भी +1 करना है। तो यहाँ पर हमारा 0 + 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या लिखा, तो लिखेंगे फर्स्ट स्टेप ऐड 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यानी दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर दिया। इधर पे भी हमने 1 ऐड किया, इधर पे भी हमने 1 ऐड किया। ठीक है, ये सॉल्व नहीं करना, केवल हमें फर्स्ट स्टेप लिखना था। तो केवल हमें फर्स्ट स्टेप लिखना है, ऐड 1 ऑन बोथ साइड, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, इसी तरह से बी पार्ट में हमारा इक्वेशन है x + 1 = 0। तो अब यहाँ +1 है तो हमें -1 करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। बोथ साइड मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड से हमें 1 माइनस करना है। बस इतना ही लिखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है। यानी x + 1 था, उसमें हमने -1 दोनों तरफ करना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब सी पार्ट क्या है, x - 1 = 5। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर x के साथ क्या है, -1 है, तो बोथ साइड हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 1 को। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हुआ ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यानी कि x - 1 5 लिखा था, इसमें दोनों साइड में 1 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड में 1 हमने ऐड कर दिया। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट में है, तो ये मैंने सारे इक्वेशन लिख लिए। अब इनका फर्स्ट स्टेप बताते जाएंगे। +6 है तो हम लिख देंगे -6, यानी सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड। सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पर +4 है तो हम क्या लिखेंगे, एडिंग 4। एडिंग 4 ऑन बोथ साइड। अब यहाँ -4 है तो फिर से वही लिखना है, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड। अब यहाँ +4 है तो क्या लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड। अब यहाँ +4 है, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट स्टेप सबका समझ में आ गया। अब इसको फिर सॉल्व भी करना है। जैसे कि x - 1 = 0। सबसे पहला स्टेप ये था कि हमने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर 0 + 1 1 हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो गया। इसको सॉल्व ऐसे करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप लिखने के बाद सॉल्व करो। x + 1 = 0,
हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना था जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया -1। ठीक है, इसी तरह से सी का पार्ट, सी में है हमारा x - 1 = 5। बोथ साइड हमने क्या किया था, ऐड 1 कर दिया था, तो ये दोनों कैंसिल हुए, 5 + 1 6। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से सारे पार्ट हम सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ये सी डी ई पार्ट्स हैं, सब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें 6 था, 6 माइनस किया क्योंकि यहाँ 6 था, तो हमने 6 दोनों तरफ माइनस किया, सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड लिखा था ना, तो 6 दोनों तरफ हमने माइनस का लगाया, तो ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ 6 - 2 करके -4 आ गया, तो x की वैल्यू -4 आ गई। ये हमने सॉल्व कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने एडिंग 4 बोथ साइड किया, 4 यहाँ भी लिखा, 4 यहाँ भी लिखा, दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ कैंसिल हो गया, 7 - 4 करके -3 आ गया। इस तरह से इनको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमें फर्स्ट स्टेप लिखना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ए पार्ट का देखेंगे, 6l = 42 है, तो 3l = 42 है, तो l के साथ 3 है ना, तो 3 को अगर हम हटाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। क्या लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, डिवाइडिंग 3, डिवाइडिंग 3 ऑन डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, यानी 3 से दोनों साइड डिवाइड करना है। तो कैसे करना है वो देख लो, 3l अपॉन में 3 यानी डिवाइड कर दिया, और 42 अपॉन में 3 यानी यहाँ भी डिवाइड कर दिया। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, और यहाँ पर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 14। तो ये हमने पहले इसका फर्स्ट स्टेप लिख दिया, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, और फिर ये उसका सॉल्व कर दिया, तो l की वैल्यू आ गई 14। इस तरह से इसको सॉल्व कर देते हैं। अब है b अपॉन में 2 = 6, तो इसको कैसे करेंगे, क्योंकि नीचे 2 है, इसका मतलब इसको हटाना चाहेंगे तो कैसे हटाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी b अपॉन में 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इस साइड में है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, b = 6 × 2 = 12। ये हमने सॉल्व कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप ये है, और ये इसका सॉल्यूशन है। ऐसे ही थर्ड को भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ है p अपॉन में 7 = 4, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे अगर 7 है तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर साइड में कोई भी नंबर है तो उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पर 2 जो है साइड नीचे था इसलिए हमने डिवाइड कर दिया था, यहाँ भी 7 जो है नीचे है इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो नीचे का नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कोई भी वेरिएबल के साथ में नंबर होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर अगर मैं 4 को हटाना चाहूँगी तो डिवाइड कर दूंगी, यहाँ मैं 7 को हटाना चाहूँगी तो मल्टीप्लाई 7 कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाइंग फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो p अपॉन में 7 = 4 है, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक 7 से एक 7 ये कट गया, 7 × 4 = 28, p की वैल्यू कितनी आ गई, 28। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे d जो है, अब 4x = 25 है, तो 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग, तो लिखेंगे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप = डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो 4 से डिवाइड कर दो, यानी 4x लिखा है उसको नीचे 4 लिख दिया, 25 लिखो उसके नीचे भी 4 लिख दो, तो x = कितना आ गया, 25 अपॉन में 4। अगर ये इसके टेबल से कट जाता है तो काट देते, नहीं कटता है तो ऐसे ही रख देना है। तो ये इसका सॉल्यूशन है,
और ये इसका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो हर एक का हमें फर्स्ट स्टेप निकालना है और उसका सॉल्यूशन करना है। ऐसी 8y इक्वल टू 36 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? डिवाइडिंग, तो लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 8, दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दो। तो 8y इक्वल टू 36 क्वेश्चन में लिखा है, दोनों तरफ 8 नीचे लिख दिया। ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आ गया? 8 4 जा 36 होता है, तो y इज इक्वल टू 4। इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि नीचे 3 है, तो 3 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। z अपॉन में 3 लिखा है, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कर दो। 5 अपॉन में 4 लिखा है, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15 हो गया यहाँ पर, अपॉन में 4। तो z की वैल्यू आ गई 15 अपॉन में 4। ऐसे ही इसका फर्स्ट स्टेप क्या होएगा? क्योंकि नीचे 5 है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। तो क्या हुआ फर्स्ट स्टेप इसका? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5। 5 से मल्टीप्लाई कर दो। a अपॉन में 5 है, यहाँ पर 7 अपॉन में 15 है, दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ गया? ये 5 के टेबल में सेम टेबल में कट रहे हैं, तो जो टेबल में कट रहे होते हैं उसको काट लेते हैं, अगर नहीं कट रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर ऊपर। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 1 जा 7 अपॉन में 3, तो इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3 आ गया। इसी तरह से h का सॉल्व करेंगे, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? 20 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 20 को हमें हटाना है। वेरिएबल जो है t है, t वेरिएबल से 20 को हटाना है। तो क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड बाय 20। 20 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। 20t अपॉन में 20 माइनस 10 अपॉन में 20। यहाँ 20 से 20 कट गया, यहाँ 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? -1 अपॉन में 2 आ गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3a 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46। इसमें भी हमें यही कहा है, स्टेप्स लिखो और सॉल्व करो। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? -2 है, तो हमें इसको हटाना है, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे 2 बोथ साइड। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारा? स्टेप 1, ऐड 2 ऑन बोथ साइड। तो 3n माइनस 2 था, +2 कर दिया हमने, और 46 में भी +2 कर दिया। फर्स्ट स्टेप कर दिया। फर्स्ट स्टेप में हमारा कितना आ गया? 3n इज इक्वल टू 48 आ गया। 6 और 2, 46 और 2 को प्लस कर दिया। ठीक है, अब है स्टेप 2। स्टेप 2, इसमें क्या करना है? 3 को हटाना है ना, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। दोनों तरफ पहले इक्वेशन लिख लो और फिर 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। 3 कितने जा होता है? तो n इज इक्वल टू 16 आंसर आ गया। इसी तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है 5m + 7 इज इक्वल टू 17। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? फर्स्ट स्टेप होगा 7, क्योंकि यहाँ ऐड में है तो हमें 7 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट बाय 7 ऑन बोथ साइड। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, तो हम उसको कर भी लेते हैं। -7 -7, दोनों तरफ -7 कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। 5m इज इक्वल टू 17 में से 7 गया, 10 आ गया। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा?
क्योंकि यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है तो 5 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 5। 5m 10 लिख के दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो। तो कितना आ गया, m इज इक्वल टू 2 आ गया। 5 क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होता है, तो m इज इक्वल टू 2 आ गया। सी पार्ट में 20p अपॉन में 3 इज इक्वल टू 40 लिखा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 हमें हटाना है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड लिख दो, या मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 लिख दो, एक ही बात होती है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, 20p अपॉन में 3, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया 120। अब क्या है, 20 भी हटाना है हमें, तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 20। सेकेंड स्टेप हो गया, डिवाइड बोथ साइड बाय 20। तो 20p इज इक्वल टू 120, तो दोनों तरफ 20 से डिवाइड कर दो। 20 से 20 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 6 आ गया, 0 से 0 काटा, 2 6 या 12 होता है, इसलिए 6 आ गया। तो p इज इक्वल टू 6 आ गया। तो फर्स्ट स्टेप से डी पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, क्योंकि नीचे 10 है, हमें इसको मल्टीप्लाई करके हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3p इज इक्वल टू 10 6 या 60 आ गया। सेकेंड स्टेप में डिवाइड बोथ साइड बाय 3, तो 3p इज इक्वल टू 60 आया था, इसको दोनों तरफ हमने 3 से डिवाइड कर दिया। तो 3 2 जा 6 होता है, तो 20 आ गया। p इज इक्वल टू 20। इस तरह से हम स्टेप भी लिख रहे हैं और उसको सॉल्व भी कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सॉल्व करने के लिए कहा है। ठीक है, स्टेप लिखने के लिए नहीं कहा है, तो हम स्टेप नहीं लिखेंगे, सीधा सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ए पार्ट है 10p इज इक्वल टू 100। तो 10p है, तो 10 से हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो 10p नीचे भी, इस दोनों तरफ हमने क्या लिखना है, 10 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से कितना आया, 10 से 10 कट गया और यहाँ पर 100 के नीचे 10 था, तो एक 0 से एक 0 कट गई, तो p की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर पहले हमें 10 को माइनस कर, यहाँ पर जो 10 है प्लस का 10 है, यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, एक -10 करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमने -10 करना पड़ेगा। ठीक है, p प्लस 10 इज इक्वल टू 100, ये लिखा है ना, तो दोनों तरफ 10 माइनस कर दो। तो यहाँ 10 माइनस किया, कैंसिल हो गया, और यहाँ माइनस किया तो कितना आया, 90। तो 10p बच गया। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो ये 10 कटा और ये 0 कटा, तो p इज इक्वल टू 9 आ गया। समझ में आया। तो सी पार्ट देखो, तो सी पार्ट में p अपॉन में 4 इज इक्वल टू 5 लिखा है। इसका मतलब 4 से हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। p अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 4 5 4, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20, p की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, इसी तरह इसका डी पार्ट है। डी पार्ट कितना है, p अपॉन में 3 इज इक्वल टू 5 है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, क्या करा, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया, माइनस p इज इक्वल टू 15 हो गया। 5 3 जा 15, लेकिन माइनस यहाँ पर हमने नहीं छोड़ना है, यहाँ अगर माइनस है तो उस साइड में माइनस दे दो। p इज इक्वल टू -15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका ई पार्ट कर लेते हैं। ई पार्ट हमें दिया है 3p अपॉन में 4 इज इक्वल टू 6। तो क्या करेंगे, 4 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3p अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 4 कर दिया दोनों साइड में, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 3p इज इक्वल टू 6 4 जा 24 आ गया।
अब बोथ साइड क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। बोथ साइड क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 कितने जा 24 होता है, 8 जा 3 8 जा 24। तो इस तरह से p की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, ऐसे ही इसका h पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। h पार्ट में कितना दिया है, 3s इज इक्वल टू 0, 3s इज इक्वल टू 0। तो बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से 3 को कैंसिल किया, s इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3 0 ही होता है, इसीलिए 0 आ गया। i पार्ट में क्या है, 2q इज इक्वल टू 6 है, 2q इज इक्वल टू 6। बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से इधर डिवाइड किया, इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 3 जा 6। तो q की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब इसी तरह से j पार्ट, इसका j पार्ट कर लेते हैं। j पार्ट कितना है, 2q माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो 6 हटाने के लिए क्या करना है हमें, एडिंग बोथ साइड बाय 6। तो 2q माइनस 6 प्लस 6 इस साइड में भी कर दिया और 0 में भी 6 प्लस कर दिया, 6 कैंसिल हो गया। तो 2q इज इक्वल टू 6 बच गया, 0 प्लस 6 6 होता है। अब बोथ साइड क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से 2 काटा और यहाँ पर 3 आ गया, तो q इज इक्वल टू 3 आ गया। ओके, तो ये j पार्ट हो गया। अभी करना है k। तो k पार्ट में क्या है, 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो प्लस 6 है, तो हमें इसको हटाने के लिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किससे, 6 से। तो बोथ साइड 6 से सब्ट्रैक्ट कर दो। 2q इज इक्वल टू माइनस 6। अब दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना है। तो बोथ साइड 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, 2 3 जा 6। तो q की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, इसी तरह से इसका l पार्ट। अब इसका l पार्ट सॉल्व करना है। प्लस 6 है, तो पहले क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 6 से बोथ साइड। तो 2q प्लस 6 बोथ साइड हमने क्या करना है, 6 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये तो कैंसिल हो गया, 12 में से 6 गए, 6 बच गए, यहाँ 2q बच गया। तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 2 3 जा 6। तो q इज इक्वल टू 3 आंसर। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ओके, अच्छा, ये 4.2 अपनी ओवर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में 4.3 कवर करेंगे। लास्ट में सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करो बच्चों। ओके, थैंक यू।